नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं ना उनकी बात करते हैं। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि जो भी भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है ना उनको देखेंगे। अगर आप नदी घाटी परियोजनाएं याद करने बैठोगे तो कितनी को करोगे। बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, हर नदी पे लगभग कुछ ना कुछ बांध बंधे हुए हैं, यानी कि भारत के जितनी भी नदियां हैं ना उन पे कोई ना कोई बांध आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लेंगे ज़्यादातर जो एग्जाम में आता है ना और जो हमारी ऑथेंटिक बुक आती है एनसीईआरटी की उनमें है ना, उन्हीं नदी परियोजनाओं को हम आज यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम देखते हैं ऊपरी हिस्से में, यानी जम्मू कश्मीर में जो झेलम नदी है ना उस पर कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल, दुलहस्ती और बागलियार कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। जो ये दुलहस्ती और बागलियार है ना ये कहाँ है, ये चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में एक परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी, भाखड़ा नांगल, जो कि सतलज नदी पर है। कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नांगल, ये कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। अब हम देखते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको 3 परियोजनाएं सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है। कौन कौन सी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। जो गांधी सागर है ना ये मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है, यानी कि इसका लाभ राजस्थान को मिलता है गांधी सागर का। तो यह महत्वपूर्ण जो परियोजना है ना राजस्थान की, तो ये है। और ये सभी कौन सी नदी पर है, ये है सब चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है यहाँ पे राजस्थान में। अब हम देखते हैं गुजरात की जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं है ना गुजरात की, उनको एक एक करके देखते हैं। तो गुजरात में काकड़ापारा, जो काकड़ापारा परियोजना है ना ये कहाँ स्थित है, तो काकड़ापारा परियोजना स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है, काकड़ापारा, गुजरात में। इसके अलावा उकाई हो गई, पनामा हो गई, सरदार सरोवर हो गई, ये सब क्या है, गुजरात में स्थित है। सब कहाँ स्थित है, सब गुजरात में स्थित है। अगर काकड़ापारा की हम बात करते हैं तो ये कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर। और जो उकाई है ये भी ताप्ती नदी पर है। काकड़ापारा और उकाई दोनों कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर। और हम बात करते हैं पनामा की, तो पनामा कौन सी नदी पर स्थित है, पनामा नदी पर। और जो सरदार सरोवर है ना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। इसके अलावा अगर आप इसको बोलना चाहते तो नर्मदा घाटी परियोजना भी कौन सी नदी पर रहेगी, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन ज़्यादा ये नहीं आता कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है, ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी परियोजना कौन से राज्य में है। तो आइए हम एक एक करके फिर से देखते हैं। अब महाराष्ट्र की जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं है ना महाराष्ट्र की, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कोयना हो गई, भीमा हो गई और जायकवाड़ी हो गई, गिरना हो गई, पूर्णा हो गई, ये सब किस में है, महाराष्ट्र में है। सब किस राज्य में है, सब महाराष्ट्र में। जिसमें से कोयना, भीमा, जायकवाड़ी, गिरना और पूर्णा ये महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन मैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ना वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये सारा डाटा मैंने कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी से और जो हमारी ऑथेंटिक बुकें हैं ना उनसे लिया है। इसके अलावा मैंने इन सबको फिर 2 से 3 बुकों में देखा है, फिर यहाँ पे लिखा है। यानी कि मैंने ये डाटा जो ऑफिशियल डाटा है ना वही आपको साथ साझा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो हमारी एनसीईआरटी बेस है ना वही जो सरकार ना उसे ऑथेंटिक मानती है। जो ऑथेंटिक बुकें हैं ना एनसीईआरटी की, उन्हीं में से मैं डाटा लेता हूँ। तो आइए हम बात करते थे कोयना, भीमा, जायकवाड़ी, गिरना और पूर्णा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। जिसमें से कोयना नाम से पता चला कोयना नदी पर है। और जो भीमा है ना ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये पवना नदी पर स्थित है। और जो जायकवाड़ी है ना, जायकवाड़ी कौन सी नदी पर स्थित है, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर स्थित है। और इसके अलावा गिरना नदी पर स्थित है। और जो पूर्णा है ये कौन सी नदी पर स्थित है, पूर्णा नदी पर। तो नदियाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं रहती, क्योंकि नदियों के नाम की परियोजनाएं बनती है। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक की। तो कर्नाटक में भद्रा हो गई, मालप्रभा हो गई, घाटप्रभा हो गई और हिडकल, यानी कि भद्रा, इनमें देखना भद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और हिडकल ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनमें से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा कौन सी नदी पर स्थित है, मालप्रभा स्थित है मालप्रभा नदी पर। और घाटप्रभा कौन सी नदी पर स्थित है, घाटप्रभा नदी पर। इस कारण नदियों का इतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि इनके नाम की नदियां हैं। जैसे भद्रा हो गया, भद्रा नदी के किनारे स्थित है।
ये सारी परियोजनाएं क्या है, इनके नाम की जो नदियां है ना उनके किनारे स्थित रहती है। आप ये जरूर देख लेना, जो ये हिडकल परियोजना है ना, हिडकल, ये घाट प्रभा नदी है ना उसके किनारे स्थित है, यानी कि उसके ऊपर बनी हुई है ये परियोजना हिडकल परियोजना। अब देखते हैं हम यहाँ पे केरल की। तो केरल में आपको एक नाम याद रखना, कौन सी, इडुक्की। इडुक्की परियोजना कहाँ है, इडुक्की परियोजना है केरल में। कहाँ स्थित है इडुक्की परियोजना, केरल में। इसके बारे में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इडुक्की परियोजना ना ये कहाँ स्थित है, ये हमारे जो केरल है ना उसमें पड़ती है इडुक्की परियोजना। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये है पेरियार नदी पर। कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना। अब हम देखते हैं बीच में मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो आपको दिख रहा है ना, ये मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसमें तवा और बागी परियोजना याद रख लेना। कौन कौन सी, तवा और बागी, ये दोनों परियोजना कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा रिहंद और रामगंगा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। दोनों की नाम की नदियों के ऊपर स्थित है। रिहंद नदी के ऊपर स्थित है उत्तर प्रदेश में, और रामगंगा, जो रामगंगा नदी है ना उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में स्थित है परियोजना। अब हम देखते हैं ऊपर से, तो जो ये हमारा दिख रहा है ना आपको, ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा, ये हिमाचल प्रदेश है। इसमें पड़ती है व्यास परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। वैसे तो ये परियोजना साझी परियोजना है, 2-3 राज्यों की साझी परियोजना है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि कहाँ पे स्थित है ये। तो ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। और कौन से राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी के किनारे। और इस परियोजना का नाम भी व्यास परियोजना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में एक परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी परियोजना, टिहरी बांध। जो टिहरी बांध परियोजना है ना, ये पड़ती है हमारी, जो उत्तराखंड है ना इसमें है टिहरी बांध परियोजना। कहाँ स्थित है टिहरी बांध परियोजना, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। जो टिहरी बांध है ना ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और कौन सी नदी पे स्थित है ये हमारा भागीरथी नदी के ऊपर। जो टिहरी बांध है भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आ चुका। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो इसमें मयूराक्षी और दामोदर घाटी परियोजना महत्वपूर्ण है। जो मयूराक्षी परियोजना स्थित है ना, ये मयूराक्षी नदी के ऊपर स्थित है, और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर स्थित है। ये 2 राज्यों की साझी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आपको एक परियोजना महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। कौन सी, वो है हीराकुंड बांध परियोजना। जो उड़ीसा में एक है हीराकुंड बांध परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महानदी हो गई। अब हम बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये महानदी के ऊपर स्थित है। जो महानदी है ना इसके ऊपर ही हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है, और इसके ऊपर ही महानदी परियोजना स्थित है। और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है उड़ीसा में। इसके अलावा हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में एक परियोजना है सबसे महत्वपूर्ण, नागार्जुन सागर परियोजना। इसका नाम का मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना वो भी है नागार्जुन सागर के नाम से। तो ये परियोजना भी है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। कहाँ पड़ती है ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी पर पड़ती है, कृष्णा नदी पर पड़ती है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर पड़ती है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो तमिलनाडु में एक पड़ती है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है, कुंडा नदी पर। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर है। ये हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी ना, आज ये हमारी सभी को मैंने आपको यहाँ एक एक करके आपको बताया है। अब हम कल बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।